Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और इस चैप्टर की अभी कई क्लासेस यहाँ हो चुकी हैं और ये चैप्टर आपका लगभग अब खत्म होने वाला है। हम लोग अपने चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ये आपका टॉपिक चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। और इस टॉपिक के हमने यहाँ पर कुछ क्लासेस कर भी ली हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक के बेसिक पूरा जान लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे यहाँ पर हमने कंप्लीट इस टॉपिक के। तो आज की क्लास में मैं आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि फंडामेंटल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस किए। पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस बेस्ड क्वेश्चन किए। अब हम लोग टॉपिक अपना पढ़ना शुरू किए हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, और इसके भी हमने बेसिक जानते हुए कुछ क्वेश्चन करते हुए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपना इसी टॉपिक का एक और नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन बोर्ड पे है जल्दी से आप लोग उसको नोट करिए। तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो बच्चों, इस टॉपिक का जो बेसिक मैंने बताया हुआ है पिछली क्लास में जाकर एक बार उसे कवर करिएगा, है ना। चलिए, आपके क्वेश्चन में क्या मैं आपको समझा देता हूँ। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स कैपिटल बिजनेस में ए की 3 लाख रुपए, बी की 4 लाख और सी की 2 लाख रुपए है। और उनके बिजनेस में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो उनका 352 का है। एंड पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है और द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में आगे जो बातें लिखी हुई हैं उनको अभी इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है अपनी बुक्स में, और वही हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, यानी पिछले कुछ एडजस्टमेंट्स अगर रिकॉर्ड नहीं की गई हैं तो अब उनकी गलती को कैसे ठीक किया जाए, उसी की कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड करना छूट गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाना था 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। सैलरी बी को दी जानी थी 1000 रुपये पर मंथ, सी को दी जानी थी 2000 रुपये पर मंथ। एंड रिजर्व में ट्रांसफर करना था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था प्रॉफिट में से कितना, 10,000 रुपीज़। और क्योंकि हमारे बिजनेस की एंडिंग डेट क्या दे रखी है 31 मार्च 2016, और उस दिन का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपीज़, यानी कि ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया गया है और कुछ पेमेंट जो होने थे अभी वो नहीं किया गया। एंड रिजर्व्स में भी पैसा निकाल के रखना था उस प्रॉफिट में से, वो रिजर्व भी अभी ट्रांसफर नहीं किया गया है, ठीक है। मीन्स मोटा मोटा ये समझ में आता है कि हमारा जो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटा जा चुका है 5 लाख रुपीज़, वो प्रॉफिट 5 लाख रुपए नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें से कुछ एक्सपेंसेस भी होते एंड रिजर्व में भी पैसे निकाल के रखे जाते, उसके बाद जो प्रॉफिट होता वो बढ़ता। बट ऐसा नहीं हो पाया, प्रॉफिट को बांट दिया गया और एक्सपेंसेस एंड रिजर्व्स को इग्नोर कर दिया गया, और ये हमारा साल खत्म हो जाता है। और इससे जो भी गलतियां हुई हैं, यहाँ पर गलतियां ये हुई हैं कि कुछ एक्सपेंसेस जो किए जाने थे वो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे, और ये हम लोग कब करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर जैसे 31 मार्च वो जो क्लोज हो चुका है, हमारे रिकॉर्ड्स बनके तैयार है, तो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हम लोग इसको कर लेते हैं। और जो चीज़ें छूट गई हैं उनको सही करने जाएंगे तो देखेंगे किस पार्टनर को कितना पैसा मिलना है और किस पार्टनर से कितना पैसा लेना है अभी बिजनेस को, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। हमारे क्वेश्चन में पहले तो ये देखना है हमको कि क्या क्या चीज़ें छूट गई थी जिनको अब हमें ठीक करना है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रखा है बच्चों। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दिया जाना था, वो छूट गया है। और सैलरी ए और बी और सी को दी जानी थी, वो भी छूट गई है। और ट्रांसफर करना था रिजर्व में, वो भी छूट गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था। इसके लिए टेबल बनाई जाएगी और टेबल पे ही हम लोग ये दिखाएंगे कि क्या चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। तो जितने पार्टनर्स हैं उनके कॉलम, और लास्ट में एक टोटल का कॉलम हो जाता है। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम लोग जस्ट पहले तो ये देखने आए हैं कि जो चीज़ें छूटी हैं और उनको अगर ठीक किया जाए तो क्या क्या अभी हमको करना होगा। सबसे पहला कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को देना छूट गया है। तो देखते हैं किसका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग देखें 6% के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल पे निकलेगा। तो ए की कैपिटल कितनी, 3 लाख रुपीज़। इन्होंने कैपिटल को अभी चेंज नहीं किया अपने बिजनेस में करंट ईयर में। तो 3 लाख रुपए पर ही 6% के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं आपको मालूम ही है ना, 3 लाख का 6% हमको निकालना है। तो हमें ए की कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट रेट लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो कितना आ गया, 18,000। बी की कैपिटल बच्चों कितनी, 4 लाख रुपए। कैपिटल को उन्होंने क्योंकि करंट ईयर में चेंज नहीं किया है तो यही पैसा पूरे साल बिजनेस में रहा और इसी पर साल भर का इंटरेस्ट इनको मिलेगा। तो यानी कितना हो गया, 24,000। और यहाँ पर हम लोग सी की बात कर ले तो सी की कैपिटल कितनी है बच्चों, 2 लाख रुपए, और 6% के अकॉर्डिंग अगर आप देखने जाओगे तो कितना हो गया, 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं मिला था और अगर दिया जाए
तो किसका कितना कितना बनता है, बी का 24,000 रुपये, सी का बनता है 12,000 रुपये। इस तरह से बिजनेस के ऊपर टोटल एक्सपेंस का बर्डन कितना आएगा, अगर ए को 18,000 रुपये भी देना है, बी को देना है 24,000, सी को पे करना है 12,000, तो टोटल एक्सपेंस का बर्डन बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है, 54,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना कि इनको पेमेंट जो करना था वो छूट गया, और अगर बिजनेस इस गलती को सुधारने जा रहा है, पेमेंट करने जा रहा है, तो ए का पैसा ए को इतना देना, बी को इतना, सी को इतना, तो टोटल बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन कितना आया, 54,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या छूट गया था, सैलरी देना छूट गया था। तो सैलरी की भी, और क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स को मिलना है, और जब पार्टनर्स को पैसा मिलता है तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं जिसको। ठीक है, और सैलरी किसको दी जानी थी, सैलरी बच्चों यहाँ पर मैं सैलरी के बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सैलरी बच्चों किसको दी जानी थी, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है सैलरी किसकी छूटी है, बी की छूट गई, सी की छूट गई। तो बी की अगर हम लोग बात करें तो बी की सैलरी होती थी 2,000 रुपये हर महीने। ठीक है, तो इस हिसाब से इनके करेंट ईयर में 12 मंथ, साल में 12 महीने, तो कितनी हो गई इनकी, 24,000 रुपये हो गई। सी की सैलरी अगर बच्चों आप देखने जाओ, सॉरी बी का 1,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, कोई बात नहीं, बी का 1,000 रुपये पर मंथ है, तो बी साल में 12 महीने हैं, तो इनकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है, 12,000 रुपये। और सी की 2,000 रुपये पर मंथ है, साल में 12 महीने, हर महीने पैसे इनको मिलेंगे, तो टोटल इनकी सैलरी कितनी बन गई है, 24,000 रुपये, जो इनको मिलने से छूट गई थी। तो अगर हम लोग सैलरी की बात करें जो पार्टनर्स को मिलेगी, तो बी को कितना पैसा मिलना है बच्चों सैलरी का, 12,000 रुपये, सी को कितना मिलना है बच्चों, 24,000 रुपये। इस वजह से सैलरी भी अगर पार्टनर्स की छूट गई और उनको दी जाएगी, तो बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 36,000 रुपीज़ एक्सपेंस का बर्डन यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखते थे, सबसे पहले तो देख लेते जरा ए को कितना पैसा उस हिसाब से मिलेगा। ए को मिलना है बच्चों यहाँ पर 18,000 रुपये, बी को कितना मिलना है यहाँ पर 4 2 6 36,000 रुपीज़ मिलना है इनको। सी को बच्चों कितना मिलना है 4 2 6 36,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये पैसा इनको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, अच्छा अब आप ये तो सोच के देखिए कि इन्हें ये पैसा मिलने के लिए बिजनेस में पैसा तो होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो सारा बांटा जा चुका है, तो अब इन्हें ये पैसा कैसे दिया जाएगा। तो प्रॉफिट पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया बिना ये एक्सपेंस किए, तो इस एक्सपेंस के लिए उन्हें अपने हिस्से से ही पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना पैसा निकालना पड़ेगा उनको, 54,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का बन रहा है 36,000 रुपये, जिसको वो लोग आपस में बांट चुके हैं, ये पैसा प्रॉफिट में शामिल था। ठीक है, तो कितना रुपये 90,000 रुपये उनको अपने हिस्से से पार्टनर्स को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो एक तरह का नुकसान है पार्टनर्स के लिए। ठीक है भाई, बिजनेस में पार्टनर्स के ऊपर किया जाने वाला पेमेंट छूट गया था, और अगर आप उनको पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट करना चाहते हो, तो जितना भी पेमेंट बनता है वो पैसा कौन मैनेज करेगा, पार्टनर्स ही मैनेज करेंगे। एंड वो प्रॉफिट में से मैनेज करते, लेकिन प्रॉफिट तो बांट चुके हैं, तो फिर इसका बर्डन किस पे आएगा, एक्सपेंस का बर्डन पार्टनर्स पे ही आएगा। पार्टनर्स अपने हिस्से से पैसे को फिर निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या होगा, क्योंकि बिजनेस पे टोटल एक्सपेंस का बर्डन कितना आ रहा है 90,000 रुपये, और बिजनेस में किसी एक्सपेंस या इनकम का अगर कोई कुछ एक्सपेंस या इनकम होता है अगर बिजनेस के लिए, तो पार्टनर्स उसको आपस में कैसे बांटते हैं, अपने रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने 5 लाख के प्रॉफिट को आपस में बांटा होगा तो रेशियो में ही बांटा होगा, तो और उसी 5 लाख रुपए में से ये 90,000 रुपये का पेमेंट किया जाना था, तो ये 90,000 रुपये उनके ऊपर एक एक्सपेंस के तरीके से है, तो वो इस एक्सपेंस को भी आपस में कैसे बांटेंगे, रेशियो में बांट देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉस डिवाइडेड या डिवीजन इन रेशियो ABC में, किस रेशियो में, 3:5:2 के रेशियो में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जरा आ गया डस्टर मेरा, इसको ज़रा मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। आइए जल्दी से देखते हैं कि 90,000 रुपये तीनों में अगर बटे नुकसान का, तो A, B और C में, पहले A का देख लीजिए। 90,000 में A का नुकसान कितनी भरपाई करेंगे, 5 3 8 2 10, यानी कि 27,000 रुपये। B को चेक करें कि 90,000 में B की कितनी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 45,000 रुपीज़। एंड C का अगर हम लोग चेक करें कि 90,000 में C कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है 18,000 रुपये। ठीक है, यानी जो भी नुकसान है उसे पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। ये नुकसान क्यों है, क्योंकि अभी बिजनेस में एक पेमेंट करना है, वो पेमेंट का बंदोबस्त इन्हीं को करना है, तो ये अपने हिस्से से पैसा निकालेंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए यही एक्सपेंस है पार्टनर्स के लिए, और अपने हिस्से से निकालने के लिए, क्योंकि एक नुकसान है, नुकसान पार्टनर पे कैसे बांटते हैं, रेशियो में बांटते हैं। रेशियो में बांट के देखा तो एक को बिजनेस में कितना मैनेज करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, बिजनेस एक्सपेंस का बटा उसके ऊपर कितना पड़ रहा है, 27,000, 45,000 इस पे और 18,000 इस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन में देखने जाएँ तो अगर इन्हें 18,000 रुपये मिलेगा तो 27,000 रुपये इन्हें देना भी पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के ऊपर ये सारा पेमेंट करना है, ये पार्टनर को मिल रहा है बाई चांस। ठीक है,
लेकिन ये पैसा उनको मिल रहा है, देने के लिए बिजनेस पैसा होना भी चाहिए और बिजनेस के लिए एक्सपेंस बना और टोटली एक्सपेंस जब पार्टनर से बांटा गया तो पता चला ए को इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, बी को कितना देना पड़ेगा 45,000 रुपये, सी को कितना देना पड़ेगा 18,000 रुपये, ठीक है, इन टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 90,000, ठीक। अब ये पैसा उन्हें देना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे डेबिट, और ये 18 और 36 और ये सब जो था ये उनके क्या थे क्रेडिट थे, मतलब जो उनको पैसा मिल रहा था। अब जरा हम लोग एक फाइनल कंडीशन देख लें कि ए की फाइनल कंडीशन कहाँ पहुंच चुकी है। ए को इस पूरी गलती में अगर 18,000 रुपये मिलना था, जो चीज़ें छूट गई उसमें अगर ए को 18,000 रुपये मिलना था तो 27,000 रुपये उन्हें पे भी करने थे, उन्हें देने भी थे, यानी ए की स्थिति क्या है, देने वाली स्थिति ज़्यादा निकल के आ रही, मतलब उनको देने वाली कंडीशन में वो रहेंगे, ठीक है, देने वाली कंडीशन में। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करके रखी हुई है, जरा मैं उसी के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ जल्दी से। 9,000 रुपये, ठीक। अच्छा, तो ये पैसा देने की स्थिति में है तो ये हो गया डेबिट वाला इनका अमाउंट, इन्हें पैसा देना पड़ेगा। इनकी स्थिति देखिए क्या, 36,000 रुपीज़ इन्हें मिलेंगे और 45,000 रुपये इनको देने पड़ रहे हैं, ये भी पैसा देने की कंडीशन में आ गए, ठीक है, कितना 9,000 रुपये, ठीक, इनके हिस्से से भी पैसा निकलने की कंडीशन में। इनको देखिए 36,000 इन्हें मिलेगा और 18,000 रुपये इन्हें देना पड़ेगा, यानी इनकी मिलने वाली कंडीशन ज़्यादा है, तो ये किस कंडीशन में रहे, मिलने की कंडीशन है। पार्टनर्स को पैसा मिलेगा क्रेडिट, उन्हें देना पड़ेगा तो डेबिट, ठीक है। तो हमने अपने क्वेश्चन की वो गलतियां सुधार ली जो बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस की तरीके से था और एक्सपेंस छूट गया था। अब एक चीज़ हमारे क्वेश्चन में और कही गई है कि जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना था, मतलब सेविंग्स में कितना रखना था, 10,000 रुपये रखना था। इस बात का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान समझिए, बिजनेस में जो प्रॉफिट बांट लिया गया है 5 लाख रुपए और इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, तो हमने दो चीज़ों का तो सुधार कर लिया। अब क्या बचा, रिजर्व। तो रिजर्व आखिर क्या था, बिजनेस में जो 5 लाख रुपए प्रॉफिट था उस 5 लाख रुपए में से पहले 10,000 रुपये रोकने थे और बाकी का पैसा पार्टनर्स में बांट देना होता है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व का तो यही तरीका होता है कि जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पहले आप रिजर्व के लिए पैसा रखें और फिर जो पैसा बचे उसे आपस में बांट लें। तो वो रिजर्व नहीं निकाला गया और पार्टनर्स ने पूरा पैसा 5 लाख रुपए उठा के बांट लिया। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब अगर उनको रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि 10,000 रुपये रिजर्व में रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को आपस में बांट लिया, कैसे बांटा था, प्रॉफिट को उन्होंने कैसे बांटा था 5 लाख रुपए और प्रॉफिट में ही रिजर्व का भी पैसा था जो उन्हें निकाल के रखना था, एंड प्रॉफिट को उन्होंने आपस में कैसे बांट लिया था, रेशियो में बांट लिया था और उसी रेशियो से वो अब उस पैसे को वापस निकालेंगे, 10,000 रुपये को वापस निकालेंगे और रिजर्व में ले जाकर रख देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स ने क्योंकि पूरा प्रॉफिट आपस में बांट लिया, इसमें से रिजर्व का 10,000 रुपये रखना था निकाल कर, और क्योंकि पूरा प्रॉफिट रेशियो में बटा है तो 10,000 रुपये भी उन्होंने आपस में रेशियो में बांट लिया है और उस 10,000 को वापस आपस में निकालेंगे और फिर रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो हम इस गलती का भी सुधार कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अब जरा हम देखते हैं कि 10,000 रुपये जो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिए हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, उसे वो आपस में निकालेंगे रेशियो से ही, कॉन्ट्रीब्यूट 3, 5, 2। दूसरा देखिए, ए को बिजनेस में 10,000 रुपये अगर सेविंग्स होनी है तो ए को अपने हिस्से से कितना पैसा निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट को इस रेशियो में रख लिए थे ना वो लोग, 10,000 में प्रॉफिट में था तो इसको भी लोग आपस में बांट लिए तो वापस निकाल रहे हैं उसी रेशियो से, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। 3,000 रुपये ए को, बी की कंडीशन अगर आप देखें तो 10,000 में 5/10, ठीक है, इनका हो गया 5,000 रुपये। अगर आप सी की कंडीशन देखें तो 10,000 रुपये 2/10 यानी कि 2,000। समझ में क्या आया कि 10,000 रुपये अगर रिजर्व में रखने हैं पार्टनर्स को अपने हिस्से से क्या क्या निकालना पड़ेगा, 3,000 ए को, बी को 5,000 और सी को निकालने पड़ेंगे 2,000। अपने हिस्से से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉफिट इन्होंने आपस में बांट लिया था, इस प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल के रखना था, लेकिन इन्होंने रिजर्व भी आपस में बांट लिया, किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो उसी रेशियो से वो वापस निकाल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के हिस्से से पैसा निकलेगा तो यहाँ लिखेंगे 3,000 पैसा निकल रहा है इसलिए ये डेबिट, ठीक है। बी के हिस्से से भी 5,000 डेबिट, सी के हिस्से से भी 2,000 डेबिट, ये हो गया। अब ये सारे डेबिट अमाउंट हैं और ये सारा मिला के पैसा क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 कहाँ ट्रांसफर होगा, रिजर्व में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10,000 फॉर जनरल रिजर्व, ठीक। अच्छा बच्चों, अब देखिए ए की कंडीशन क्या बचती है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत अब आपको नहीं है, ठीक है। रिजर्व को हमने पार्टनर्स रिजर्व करने के लिए, पैसा सेव करने के लिए पार्टनर्स कैसे से वापस निकाला है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। तो देखिए अब एक ही स्थिति क्या है, बाकी पिछली गलती को सुधार में उसको 9,000 रुपये देना पड़ रहा था और 3,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 11 कितना हो गया 12,000, ठीक है। और यहाँ पर इनकी स्थिति क्या है, 9,000 के पहले से डेबिट में चल रहे थे, इनको 9,000 रुपये देने पड़ रहे थे बाकी की गलतियों के लिए, और इस चीज़ के लिए भी इनको 5,000 और देने पड़ेंगे। फाइनल कंडीशन क्या बन रही है, 12,000 रुपये डेबिट, 14,000 रुपये डेबिट। इनकी कंडीशन देखिए क्या बन रही है, इनको 18,000 रुपये मिल रहे थे, ये मिलने की कंडीशन में था पैसा इनको, और 2,000 रुपये यहाँ रिजर्व के लिए देने पड़ेंगे, तो इनकी स्थिति कहाँ पर पहुँच गई कि इनको 16,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ए बी सी की जो फाइनल सिचुएशन चल रही है इस पूरी कहानी में, इस पूरी गलती में,
वो ये चल रही है कि ए को अपने हिस्से से कितना पैसा देना पड़ेगा 12,000, बी को कितना देना पड़ेगा 14,000, सी को कितना मिलेगा 16,000 रुपये, ठीक है। और हमारा रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये रिजर्व वाला जो है ना इसको आप यहाँ लिखिए, वहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी लिख सकते हैं आप टोटल करके, है ना, क्योंकि इनकी टोटलिंग थी रिजर्व में। अब देखिए बच्चों जर्नल एंट्री में कौन आ रहे हैं, ये दोनों डेबिट में आ रहा है और ये क्रेडिट में आ रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं आप लास्ट के डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो दो लोग डेबिट में आ रहे हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। और इनकी कैपिटल देखिए अगर फिक्स्ड रही होगी, फिक्स्ड कैपिटल थी, तो जर्नल एंट्री आप कैसे करेंगे, करेंट अकाउंट से, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। ए करेंट अकाउंट डेबिट में, ठीक है, बी करेंट अकाउंट डेबिट में, और क्रेडिट में कौन कौन है, क्योंकि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, सी के हिस्से में जा रहा है क्रेडिट में, और जनरल रिजर्व में जा रहा है क्रेडिट में, ठीक है। जनरल रिजर्व भी कहाँ है, क्रेडिट में आ रहा है 10,000, ठीक। यहाँ हो गया 12,000, यहाँ हो गया 14,000, यहाँ हो गया 16,000, और क्रेडिट में जनरल रिजर्व कितना है 10,000। अच्छा बच्चों दोनों साइड जनरल एंट्री का टोटलिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 10, 20 और 4, 2, 6, 26,000 रुपये, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड भी 26,000 रुपये आ रहा है। मतलब जब आप एडजस्टमेंट करने के बाद जब जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री का मतलब आपको मालूम है कि डेबिट एंड क्रेडिट की टोटलिंग इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड एडजस्टमेंट फॉर क्या कहते हैं आपका जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज के क्वेश्चन में नया ये था कि पार्टनर्स ने, अच्छा अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि पार्टनर्स ने बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस और इनकम छूट गए करेंट ईयर एंड होते होते और प्रॉफिट को बांट लिया, तो फिर अगले साल उस गलतियों को ठीक किया जाता था। इस क्वेश्चन में आपका नया ये था कि पार्टनर्स ने एक्सपेंसेस तो छोड़े ही छोड़े एंड प्रॉफिट तो आपस में बांट लिया, और साथ साथ एक रिजर्व भी निकाल के रखना था, सेविंग्स भी करनी थी प्रॉफिट में से, वो भी छोड़ दिया उन्होंने, वो भी भूल गए, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या आया, ये जनरल रिजर्व वाला। इसके लिए बच्चों आप क्या करते हैं ध्यान रखिएगा, पहले आप बाकी का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब जो भी खर्चे और इनकम छूटे हैं पहले उनको एडजस्ट करके आप पूरा फाइनल निकाल लेंगे, ठीक है, फाइनल निकाल लेंगे। उसके बाद बारी आएगी रिजर्व की, तो रिजर्व में क्या गलती हुई, क्योंकि इन्होंने रिजर्व करना था, सेविंग्स करनी थी और पैसे को प्रॉफिट को आपस में बांट लिया, तो सेविंग करनी थी वो छूट गई, नहीं हो पाई। तो सेविंग करने के लिए पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से से पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 10,000 सेविंग्स थी, तो 10,000 सेविंग पार्टनर्स को मैनेज करना पड़ेगा, अपने हिस्से से पैसा निकालना पड़ेगा, और अपने हिस्से से पैसा को कैसे निकालेंगे, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो जो भी सेविंग्स का अमाउंट था उसको इन्होंने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखा, तो ए को कितना निकालना पड़ा 3,000, बी को 5,000 और सी को निकालने पड़े 2,000, ठीक है। इस तरह से बाकी गलतियों का जो रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, उसमें अब ये भी मैनेज होगा, ठीक है। ये भी इनकी कंडीशन आ गई, जैसे इनका डेबिट आ रहा था ये डेबिट, ठीक है, और फाइनल जो आया उससे आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एंड जनरल रिजर्व आपका कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर आप इसको क्रेडिट में कर देंगे, ठीक है। ये क्रेडिट में आएगा जनरल रिजर्व, ठीक है, बात समझ गए ना, क्रेडिट में से आएगा कि इनके हिस्से से पैसा निकला जनरल रिजर्व में जा रहा है, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए जल्दी से आज के इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ये था कि पार्टनर्स ने अपने करेंट ईयर को एंड कर लिया, ठीक है, और बिजनेस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था, सैलरी दी जानी थी, और सेविंग्स भी करनी थी, किसमें से, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से सारी चीजें की नहीं और प्रॉफिट को उठाकर बांट लिया, करेंट ईयर एंड हो गया, हमारे रिकॉर्ड्स बनकर तैयार हो चुके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो चुके। अब नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी पेमेंट किया जाना था पहले हम चेक कर लेंगे पेमेंट कितना किया जाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी को किया जाना था, सैलरी बी और सी को की जानी थी। यहाँ पर सैलरी आपके क्वेश्चन में पर मंथ दी है, तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके हमने बी की सैलरी निकाल ली और सी की सैलरी भी निकाल ली। तो हमने पहले ये देखा कि दो एक्सपेंसेस अगर छूट गए थे तो उन एक्सपेंसेस को मिला के टोटल एक्सपेंस का बर्डन कितना था बिजनेस पे, 90,000 रुपये। अब इस एक्सपेंस को मैनेज कैसे करेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा, तो पार्टनर्स के ऊपर ही जिम्मेदारी है किसी भी एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। तो उस एक्सपेंस को उन्होंने आपस में रेशियो में बांट लिया, ठीक है। सॉरी ये मैंने यहाँ टोटलिंग लिख रखी है 18,000, ठीक है। इस एक्सपेंस को उन्होंने आपस में बांट लिया, तो ये 90,000 रुपये एक्सपेंस उन्होंने आपस में बांटा, कैसे, रेशियो से बांटा, और रेशियो से बांटेंगे तो एक्सपेंस का बर्डन इन पे आ रहा है 27, इन पे 45, इन पे 18। तो एक ही कंडीशन देखिए क्या चल रही थी, 18,000 रुपये उन्हें मिल रहे थे क्योंकि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है, और एक्सपेंस में भागीदारी होने की वजह से 27,000 रुपये उन्हें देना पड़ेगा। तो इनकी फाइनल कंडीशन निकल के क्या आती है, यहाँ पर 90,000 रुपये इनके ऊपर नुकसान का बर्डन आ रहा है। बी की स्थिति क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलने की वजह से उनको मिलेगा कितना, 36,000 रुपये, लेकिन उनके ऊपर एक्सपेंस का बर्डन कितना है, क्योंकि इनसे ये सारा पेमेंट करने के लिए बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बर्डन में वो कितनी भागीदारी करेंगे, 45,000 रुपीज़। इस हिसाब से इनकी कंडीशन क्या आ रही है कि इनका पेमेंट निकल के आ रहा है ज़्यादा, तो 9,000 रुपये पेमेंट करने की कंडीशन में। सी की स्थिति क्या है, 36,000 उन्हें मिलेगा और 18,000 रुपये उन्हें देना पड़ेगा, तो वो 18,000 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं, मतलब
मतलब उनको 18,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में एक चीज देखी थी कि कुछ एक्सपेंसेस तो छूटे और साथ साथ सेविंग्स के लिए भी पैसा निकाल के रखना था, वही पार्टनर्स ने नहीं किया। और सेविंग्स के लिए पैसा निकालने के लिए पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने हिस्से से रेशियो से पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी सेविंग्स करनी थी बच्चों यहाँ पर 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये सेविंग्स करनी थी जो पार्टनर्स ने फिलहाल छोड़ दी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी छोड़ दिया था। तो सेविंग्स करने के लिए पार्टनर्स को अपने हिस्से से पैसा निकालना पड़ेगा। अपने हिस्से से पैसा निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, रेशियो से निकालते हैं। तो 10,000 को भी उन्होंने रेशियो में आपस में बांटा, तो पता चला कि इनके ऊपर 3,000 का बर्डन आ रहा है, इनको 3,000 रुपये निकालने पड़ेंगे अपने हिस्से से, इनको 5,000 और इनको 2,000, ठीक है। तो ए और बी सी की अभी तक फाइनल कंडीशन क्या चल रही थी, 9,000 रुपये नुकसान और 3,000 रुपये और इनको अपने हिस्से से निकालने पड़ेंगे। इनका हो गया टोटल 12,000 रुपये, इनका 9,000 नुकसान, 5,000 और अपने पास से निकालने पड़ेंगे, तो इनका कितना हो गया 14,000 रुपये, जो इनका डेबिट होगा। डेबिट मतलब पैसा इनके हिस्से से निकलेगा, ठीक है। इनको 18,000 रुपये मिल रहे थे और इनको 2,000 रुपये सेविंग्स के लिए निकालने पड़ेंगे अपने पास से, तो इनकी फाइनल कंडीशन क्या बचती है, 16,000 रुपये इनको अब मिल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे डेबिट क्रेडिट में आ रहे हैं, मतलब 2 पार्टनर्स डेबिट में हैं, एक क्रेडिट में है, और साथ साथ यहाँ पर जनरल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर होगा, तो वो भी हमारा क्रेडिट में है। तो हमारी जर्नल एंट्री में अगर हम आएंगे तो देखेंगे जो 2 लोग डेबिट में है वो डेबिट में चले जाएंगे उतने ही अमाउंट से, जो लोग क्रेडिट में है वो क्रेडिट में आ जाएंगे उतने ही अमाउंट से, जो भी इनका अमाउंट आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग ने एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक हम लोग अपना पढ़ेंगे मिनिमम गारंटी, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा सॉरी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको जनरल एंट्री अभी नहीं करा रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन होते हैं इसमें तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों जनरल एंट्री इस चैप्टर की बहुत ही इजी होती है, आप उसको लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जैसे अपने लॉजिक है वैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं याद हो पा रही है सर, उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दीजिए, तब उसको करेंगे। अदरवाइज वो एक आसान चीज़ है, तो उसमें आपका टाइम मैं ना ले जाते हुए नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर दूंगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।